हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को 20 और एडल्ट्स को 30 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में वुमेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये देखिए, बेबी को 20 किस प्रकार लिखा होगा। तो बी का अल्फ़ाबेट नंबर 2, एक का 1, फिर बी का 2 और बाई का क्या हो जाता है 25। तो ये सबको ऐड करने से तो हमारा 20 कभी आएगा नहीं, ठीक है। और अगर हम इसके विपरीत लेटर को ऐड करेंगे फिर भी 20 नहीं आएगा। बी का विपरीत कितना होता है 22 प्लस ए का विपरीत जेड प्लस बी का विपरीत 22। ये तो और बहुत बड़ा संख्या आ रहा है, ठीक है। फिर ये 25 प्लस 26 प्लस ये कभी 20 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 20 आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें अगर सिर्फ वॉवेल को ऐड करने पे 20 आ सकता है, नहीं, वॉवेल तो एक ही है, यहाँ पे एक आ रहा है। तो क्या कॉन्सोनेंट को ऐड करने पे 20 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो 22 ही 25 हो जाता है, ठीक है। 25 में 2 + 2 4 ऐड करेंगे तो 20 तो कभी आएगा नहीं। तो आखिर ये 20 आया कैसे, ठीक है। इसे आप लोग भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो 4 को 5 से गुणा कर दिया है तो 20 आ गया। ये देखिए, तो देखेंगे सेम इसमें भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है। 6 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 30। ये देखिए यहाँ पे 30 है। तो सेम हम भी वही कर देंगे। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 को किससे गुना करेंगे, 5 से। हमारा 25 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या किया है, जितने भी लेटर है उसको गुना कर दिया है 5 से। नंबर ऑफ लेटर इंटू 5, गुना 5 किया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को यमन पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा दर्पण है, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो सबसे पहले हमारा ई आ जाएगा। तो इसमें जो ये राइट साइड है लेफ्ट साइड हो जाता है। दर्पण इमेज में क्या होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ई आ जाएगा। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में तो कैपिटल ई दे दिया, ये तो होगा नहीं। ये देखिए, ई इस प्रकार से होगा, ये जो दाहिना साइड है ये बायां साइड चला जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी नहीं होगा। इसमें भी कैपिटल ई दे दिया है। उसके बाद हमारा टी आएगा, किस प्रकार से टी आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ आएगा, तो ये देखिए दोनों में ओ है। उसके बाद डी आएगा, तो ये देखिए डी इस प्रकार से होगा। ये जो दाहिना साइड इधर ये जो बन रहा है ये बायां साइड बन जाएगा, ठीक है। दर्पण इमेज में ये होता है। फिर सी आएगा, ये देखिए सी। उसके बाद ई आएगा, तो ये देखिए ई इस प्रकार से बनेगा, लेकिन इसमें तो कैपिटल ई दे दिया, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 6 8 13 15 27 29 55 57 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, फिर कितना ऐड हो रहा है +5, फिर कितना ऐड हो रहा है +2, फिर कितना ऐड हो रहा है +12, फिर कितना ऐड हो रहा है +2, फिर कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 29 10 30 30 और यानी कि 26 ऐड हो रहा है। ये देखिए, फिर कितना ऐड हो रहा है +2। तो ये देखिए +2 तो अल्टरनेटिव चल ही रहा है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे पहले +5 हुआ है, फिर 12 हुआ है, फिर 26 हुआ है। ये किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे +5 +12 +26 नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 गुना 2 करेंगे तो 16 - 3 13 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 गुना 2 करेंगे तो 30 - 3 27 हो रहा है। उसके बाद 29 गुना 2 करेंगे तो 58 - 3 55 हो रहा है। यानी पहले +2, फिर गुना 2 - 3, फिर +2, फिर गुना 2 - 3, फिर +2, फिर गुना 2 - 3, फिर +2। तो आगे क्या हो जाएगा, गुना 2 - 3। तो 57 गुना 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 बाकी 1, यानी कि 114। 114 में 3 घटाएंगे तो हमारा 111 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रकार रोगाणु से रोग होता है उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो युद्ध से ये चारों में से क्या होगा, विनाश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा SNGVI और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है।
तो ये देखिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। एस का कितना होता है 19, एन का 14, जी का 7, भी का 22 और आई का 9। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 से हो गया 14 यानी कि -5 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -11। पहले तो हम 7 में -7 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी वापस ये जेड पे चला जाएगा, यानी 26। जेड का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 26। तो इसमें ऑलरेडी 7 तो घट चुका है, फिर 26 में हम लोग 4 घटाएंगे, यानी टोटल -11 हुआ। ये देखिए VWXYZ ABCDEFG। तो जी में हम लोग 11 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 घटा तो 0 हो गया, वापस जेड यानी 26 से स्टार्ट हो गया। फिर 7 हो गया, 8 9 10 11, 11 घटाने पे भी आ रहा है, यानी टोटल 11 घटा है। पहले तो ये 7 घटा है, उसके बाद 26 और ये भी का कितना होता है 22, यानी 4 घटा है, यानी टोटल 11 घटा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या माइनस हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट में -13 हो रहा है, 22 में 13 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो ये देखिए पहले -5 हुआ है, फिर 7 हुआ है, फिर 11 हुआ है, फिर 13 हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है। 5 के बाद नेक्स्ट अभाज्य कौन सा होता है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, यानी नेक्स्ट हम क्या करेंगे -17। तो 9 में हम लोग 17 घटाएंगे, तो पहले तो 9 में 9 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी वापस हम लोग जेड पे चले जाएंगे। उसके बाद जेड का क्या होता है 26, इसमें ऑलरेडी 9 तो घट चुका है, यानी अब हम लोग 8 और घटाएंगे। तो 26 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। तो 18 किसका होता है आर का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड लिख के दिखा देती हूँ। RSTUVWXYZ ABCDEFGHI। ये देखिए इसमें हम लोग 17 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घटाएंगे तो हमारा ये लेटर खत्म हो चुका है, हम लोग वापस जेड से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 घटाएंगे तो हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम लोग 26 में घटा देंगे। 17 में तो 9 ऑलरेडी घट चुका है, यानी 26 में हम लोग 8 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। किसका होता है 18, आर का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को करेंगे, प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करेंगे। तो ये देखिए 40 प्लस के जगह डिवाइड 14, फिर ये डिवाइड के जगह प्लस 35 -30 गुना 15 इक्वल टू 1। तो ये देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, 40 कभी भी 14 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और इसके बगल में कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है कि कैंसिल हो जाए, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी प्लस और गुना को एक्सचेंज करेंगे, 40 गुना 14 डिवाइड 35 -30 और गुना की जगह प्लस 15 इक्वल टू 1 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 40 गुना 14 डिवाइड 35, 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 7 से 5 बार में, फिर ये देखिए 5 से ये 8 बार में जा रहा है, यानी 8 दूनी 16, ये टोटल यहाँ पे क्या आ गया 16 -30 प्लस 15 इक्वल टू 1 आता है या नहीं देख लेते हैं हम लोग। 16 प्लस 15 31, 31 में से 30 जाएगा 1, 1 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस और गुना को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण सही हो रहा है, ये देखिए 1 आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये आकृति में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा चित्र मौजूद है, क्या ये मौजूद है, नहीं, इस प्रकार से तो कहीं है ही नहीं। ये देखिए ये है भी, तो ये इस प्रकार से ऐसे सीधा ये प्लस टाइप का बन रहा है, और यहाँ पे ये थोड़ा तिरछा टाइप का बन रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ऐसा है या नहीं। ये देखिए इस प्रकार से तो इसमें दिख रहा है, ये भी है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए सेम ऐसा दिख रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, क्या ऑप्शन नंबर 3 इसमें मौजूद है या नहीं।
तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी मौजूद नहीं है। इस प्रकार से तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तिरछा त्रिभुज जैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं, ये जो बिंदु यहाँ पे दिख रहा है छोटा, ये वृत्त जैसा, ये ऐसा इस चित्र में तो कहीं है ही नहीं, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ये सब हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं ये जो छोटा सा वृत्त जैसा है ये तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा संगीतकार, बैंड, सैनिक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये देखिए संगीतकार के ग्रुप को बैंड कहते हैं, उसी प्रकार सैनिक के ग्रुप को सेना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर जी से यल तक दर्शाया गया है, और यल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो ये देखिए इसमें जी के है और इसमें भी जी के मौजूद है। यहाँ पे कौन बच गया, यल, और यहाँ पे बच गया जे, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी यल का विपरीत जे और जे का विपरीत यल हो जाएगा। पूछा क्या है, यल दर्शाने वाले फलक पर कौन, यल दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे कौन सा होगा, तो जे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यू, यू का कितना होता है 21, और बी का 2, और आई का 9। तो ये देखिए 21 से हो गया 2, यानी +7 किया है। ये देखिए 21 में हम लोग +5 करेंगे तो 26 आ जाएगा। फिर 26 के बाद वापस हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, ए बी, यानी टोटल +7 हुआ। ये देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, तो यू में टोटल +7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। यू के बाद क्या आएगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वापस ए बी हो जाएगा, तो +7। फिर ये देखिए 2 में +7 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी +7 हो रहा है, तो 9 में हम लोग क्या कर देंगे +7, तो 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है, पी का, यानी फर्स्ट लेटर हमारा पी आ जाएगा। तो देखेंगे पी कौन से ऑप्शन में है। ये देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है पी और इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट लेटर चेक करने से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में बी है और ऑप्शन नंबर 4 में एन है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सी का 3, एक्स का 24, एस का 19। ये देखिए यहाँ पे -5 हो रहा है, ठीक है। 3 में -5 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 में पहले -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 के बाद जेड में -2 करेंगे तो यानी टोटल -5 हो रहा है। ये देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी, सी में -5 करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए हमारा एक्स आ जाएगा। पहले हम लोग -3 करेंगे तो ये देखिए ये 0 आ जाएगा। फिर वापस जेड, यानी 26 में -2 करेंगे, यानी टोटल -5 हो रहा है। फिर 24 में -5 करेंगे तो 19। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 19 में -5 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है, एन का, यानी पी के बाद हमारा एन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 10, 20, 11, 22, 14, 26, 19, 32, और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +10, यहाँ पे क्या हो रहा है -9, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +11, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -8, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +12, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -7, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +13। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले +10 अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव 10, 11, 12, 13, उसके बाद अल्टरनेटिव क्या हो रहा है -9, -8, -7, तो आगे क्या हो जाएगा -6, तो 32 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 26, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव चल रहा है, पहले +10, फिर +11, 12, 13, और उसी प्रकार -9, -8, -7, तो आगे क्या हो जाएगा -6, तो 32 में 6 जाएगा 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे इसे ये लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेम यही लेटर इसमें भी मौजूद है, सेम यही लेटर यहाँ भी मौजूद है, तो आखिर इसमें क्या किया है, लेटर को उलट पुलट के लिख दिया है। तो ये देखिए ये 3 लेटर को किया है, सबसे पहले आर लिख दिया है, फिर बी लिख दिया है, फिर ए लिख दिया, उसके बाद ये सेम वैसे ही रहने दिया। ये देखिए इसमें भी देखते हैं सेम वही किया है या नहीं। तो सबसे पहले सी आएगा, ये देखिए, फिर सी, फिर ए, इससे उलट दिया है, थर्ड लेटर को फर्स्ट में लिखा है, फिर इसे सेकेंड में, फिर इसे थर्ड में,
उसके बाद ई पी टी को ये सेम वैसे ही रहने दिया, इसे कोई चेंज नहीं किया। तो देखेंगे हम भी वही करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, ए सी एक्टिव टी आई वी ई, तो इसे 3 लेटर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा टी, फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा ए, और इसे कोई चेंज नहीं करना, इसे आई भी ई सेम रहने देना है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 5 व्यक्ति है पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर। आपका जो दायां है इसका भी दायां होगा, आपका जो बायां है इसका भी बायां होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला है। यस के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, यस है हमारा, इसके दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, अब इधर कोई व्यक्ति नहीं है, और टोटल 5 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 व्यक्ति तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी इसके इधर 1 व्यक्ति होगा, तभी तो टोटल 5 व्यक्ति होगा। पी और क्यू किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं बैठे, यानी पी और क्यू ना तो यहाँ है ना ही यहाँ, कोई भी सिरा पर नहीं है पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू, या फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पी, यही तो हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, टी जो है क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी कहाँ है, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अगर हम लोग क्यू यहाँ पे लेते हैं तो इसका बायां तीसरा स्थान किधर होगा, पहला दूसरा। अब इधर तो हम कहीं जा नहीं सकते, इसका मतलब क्यू हमारा यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर टी तो बैठ ही नहीं पा रहा, यानी क्यू हमारा यहाँ होगा। तो इसके बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी टी हमारा यहाँ हो जाएगा। तो बच गया हमारा कौन, आर, तो आर हमारा यहाँ हो जाएगा। पूछा क्या है, आर कहाँ बैठा है, तो यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आर है, तो यस हमारा कहाँ है, यहाँ। तो यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यस के बायां पहला दूसरा, इधर कहाँ से होगा आर, ये हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आर है, तो ये देखिए क्यू हमारा यहाँ पे, तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में आर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आर कहाँ बैठा है, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश है, इसे क्रम में व्यवस्थित करना है जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में होता है। तो ये देखिए यस टी तो सभी में है, हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें आर है। तो अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है, ओ या ए या आर, तो सबसे पहले ए आता है, यानी सबसे पहले हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद ओ आता है या आर आता है, उसके बाद ओ आता है। तो ओ तो 2 में है, ए में भी है, 1 में भी है और 2 में भी, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें ओ है, इसमें आर है, सबसे पहले ओ आता है या आर आता है, सबसे पहले ओ आता है यानी 1, फिर आर आता है यानी 2, 3 1 2, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, ये देखिए आर 4 में भी है, 5 में भी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें ओ है, इसमें ई है, तो सबसे पहले ई आता है या ओ, सबसे पहले ई आता है यानी 5 फिर 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी काले नीले हैं, जितना भी काले हैं सभी क्या है, नीले, सभी काले नीले हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी नीले गुलाबी है, जितना भी नीला है सभी के सभी क्या है, गुलाबी है, सभी नीले गुलाबी है। कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, यानी हरा हमारा अलग हो जाएगा, कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, ये देखिए कोई भी गुलाबी हरा नहीं है। तो निष्कर्ष हमारा क्या बोला है, सभी हरे नीले हो सकते हैं, क्या सभी हरे नीले हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी के सभी हरा नीला कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुलाबी, और यहाँ पे क्या बोल दिया, कोई भी गुलाबी हरा नहीं है। जब ये गुलाबी हरा नहीं होगा तो नीला कहाँ से हो जाएगा। कुछ गुलाबी काले हैं, ये बिल्कुल सही है, ये देखिए कुछ गुलाबी काले हैं, गुलाबी का इतना पार्ट काला हो रहा है, ये देखिए। सभी काले हरे हैं, क्या सभी काले हरे होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे काला है, सभी काला हरा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया कोई भी गुलाबी हरा नहीं है। जब ये हरा नहीं है तो इसका अंदर वाला भी नहीं हो सकता है, यानी केवल हमारा 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 व्यक्ति है, जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी कहाँ है, केंद्र की ओर, ये देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है।
तो जब भी केंद्र की ओर मुख करके बैठा रहेगा तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल दिया, यम ओ और जे के ठीक बगल में है, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जे कहाँ है, के, यानी के को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। तो के का दाहिना किधर हो जाएगा, इधर, तो दूसरे स्थान पर, यानी जे हमारा इधर हो जाएगा। हम लोगों ने पीछे क्या छोड़ा था, यम ओ और जे के ठीक बगल में है। यम कहाँ बैठा है, ओ और जे के ठीक बगल में। तो ओ को तो हम लोग यहाँ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी के है और यहाँ पे यम कहाँ है, ओ और जे के बगल में, तो यहाँ तो के है, यहाँ तो हो नहीं सकता है। यानी कि ओ को हम लोग यहाँ बैठाएंगे और यम को यहाँ पे, तभी तो यम ओ और जे के ठीक बगल में होगा। आगे क्या बोला है, यल यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यल कहाँ बैठा है, यन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर। तो यन को हम लोग कहाँ बैठा दे, यन को अगर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं तो यन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर यल हमारा यहाँ हो जाएगा। और अगर हम लोग यन को यहाँ बैठाएंगे तो यन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे कैसे हो सकता है, यानी कि यल हमारा यहीं पे होगा, यन हमारा यहाँ पे होगा, तभी तो यन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे यल होगा, ठीक है। यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे यल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी हम बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, यन के दाईं ओर से गणना करने पर यल और यन के बीच में कौन बैठा है, यल और यन, यल हमारा यहाँ पे हो गया और यन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्या बोला, यन के दाईं ओर गणना करने पर, तो यन का दाहिना इधर है, तो यन के दाईं ओर गणना करने पर यन और यल के बीच में कौन बैठा है, के, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा के। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए किसका अर्थ है, क्या है, दे दिया है, ये हमारा समीकरण है। पूछा क्या है, जी यम से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए जी @ भी, @ का अर्थ क्या है, ए बी की सास है, यानी जी भी की सास है। तो ये हमारा हो गया है भी, तो भी की सास, तो भी का या तो पति होगा या पत्नी होगा, उसकी माता ये तो सास होगी, ठीक है। भी अगर पति है तो ये पत्नी का माता सास हो जाएगा, और अगर भी कोई पत्नी है तो उसके पति की माता सास हो जाएगा, ठीक है। तो जी क्या है, भी की सास, ये सास है तो यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं हम लोग, फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे और मेल के ऊपर प्लस, इससे पता चल रहा है जी फीमेल है यानी कि सास है, ठीक है। जी क्या है, भी की सास, भी मेल है या फीमेल है अभी पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, भी #के, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी भी के का पति है। यहाँ पे पता चल गया है भी क्या है, पति, के का, तो ये पति है प्लस लिख देते, किसका पति है, के का, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी इसलिए इसके बीच में हम लोग प्लस लिखे हैं। तो भी के का पति है। के एंड सी, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी के सी की माता है। के माता है, किसकी माता है, सी की। सी परसेंटेज यम, परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी सी यम का भाई है। सी क्या है, भाई है, किसका भाई है, यम का। भाई बहन को हम लोग कॉमा से लिख रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या है, जी यम से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जी है यम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये यम की माँ हो जाएगी और माँ की माँ नानी, ठीक है। ये सी की माँ है के, तो यम की भी तो माँ होगा क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। यम भाई है या बहन है पता नहीं है, जो भी है, लेकिन ये के इसकी माँ है, ये माँ की माँ है, तो माँ की माँ क्या कहलाएगा, नानी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 9 को लिखा है 3, उसी प्रकार 243 को लिखा है 9, सेम उसी प्रकार 6561 को यहाँ पे क्या लिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81। लेकिन यहाँ तो 81 नहीं दिख रहा है, बल्कि 81 गुना 3 करेंगे तो 243 आएगा। ये देखिए यानी कि यहाँ पे गुना 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो गुना कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि गुना 1 हो रहा होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर गुना 1 और यहाँ पे गुना 3, तो आखिर यहाँ पे गुना 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 क्यों किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया इसलिए 1 से गुना कर दिया, और यहाँ पे 9 है इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा इसलिए 3 से गुना कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो 3 है 3 का स्क्वायर गुना इसका 1/3 यानी इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इससे तो 9 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कर देंगे गुना, किससे गुना करेंगे, 9 के 1/3
यानी 9 का 1/3 क्या हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारा 243 आ जाएगा। तो सेम हम भी वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर 81 रखेंगे तो सबसे पहले 81 का स्क्वायर गुना, तो ये देखिए 81 का स्क्वायर ही बहुत बड़ा आ रहा है, फिर उसे हम लोग गुना करेंगे इसके 1/3 से, इसका 1/3 हो जाएगा हमारा 27। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 65 तो आएगा नहीं, 6561, तो ये तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 27 का स्क्वायर गुना 27 का 1/3, यानी 27 का 1/3 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, यानी गुना 9। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग 27 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, बाकी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 4 32, बाकी 3, 2 का स्क्वायर 4 3 7, यानी 729। 729 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 9 81, बाकी 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, बाकी 2, 9 7 63, 2 65, यानी कि 6561 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 6561 है भी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 27 का स्क्वायर करेंगे, फिर 27 का 1/3 यानी 9, फिर मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, तो ये देखिए हमारा 6561 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए दे दिया है प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस। तो निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा, तो इसका मान कौन सा होगा, तो ये देखिए 125। यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड 25, फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है गुना 3, फिर प्लस, प्लस का अर्थ -14, फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है +36। तो इसका मान क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 3 15, 15 -14 +36, तो 15 में 14 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 में हम लोग 36 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले हम क्या देख रहे हैं, 1 तीर है, फिर 2 तीर है, फिर 3 तीर है, फिर 4 तीर है, तो नेक्स्ट में 5 तीर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 तीर है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये देखिए इसमें 3 3 6 तीर दे दिया, ये नहीं होगा। इसमें भी 6 तीर दे दिया, ये भी नहीं होगा, हमारा 5 तीर होगा। ठीक है, ये देखिए इसमें 5 तीर है, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, तो ये देखिए एक ही डिफरेंस हमारा दिख रहा है, यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे वृत्त है। तो आखिर यहाँ पे त्रिभुज आएगा या वृत्त आएगा, हमें यही देखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला में वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा वृत्त आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज, तो नेक्स्ट में वृत्त आना चाहिए, ना कि त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए पहले ये कोना में आ रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो नेक्स्ट ये कोना में आ जाएगा, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।